28 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़ हुसैन सागर लेक जो लोकेटेड है हैदराबाद में, जो आती है कैपिटल तेलंगाना की। ये इसका शेप हार्ट शेप में आता है, जिसको बनाया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1563 में, जिसको फेड करती है मुसी रिवर। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। हैदराबाद सिटी लोकेटेड है मुसी रिवर पे। हमारी सेकंड न्यूज़ बात करता है गुलियन बेरे सिंड्रोम की। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने एक बार किया था, आज थोड़ा डीप में करेंगे। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जहाँ पे ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है। पर्सन की खुद की इम्यून सिस्टम अटैक कर देती है अपने पेरिफेरल नर्व्स पे। इस वजह से मसल में वीकनेस आ जाता है, उस वजह से बाद में हो सके पैरालिसिस आ जाए। WHO का कहना है जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का नाम है कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी। ये है उसका पिक्चर। जो कॉज करता है गैस्ट्रोएंटेरिटिस को। ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है GBS के लिए। ऑल्सो डेवलप GBS आफ्टर आपको अगर फ्लू हो जाए या अदर वायरल इन्फेक्शन हो जाए फ्रॉम साइटोमेगलो वायरस या फिर एपिस्टोन बार वायरस। ये बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है? एक ऑटो इम्यूनो कंडीशन है, जहाँ पे बॉडी की इम्यून सिस्टम अटैक कर देती है खुद के ही सेल्स पे। फिर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करती है मेलिन शीथ को, जो एक फैटी लेयर होती है, रैप हो जाती है नर्व सेल को। दिस इम्पैक्ट करता है नर्व की एबिलिटी टू सेंड सिग्नल हमारे ब्रेन को, जो कॉज देता है वीकनेस इन मसल में। GBS अफेक्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, जो पार्ट है नर्वस सिस्टम का, लेकिन काम करता है आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मसल, टेम्परेचर, टच एंड पेन सेंसेशन में। गुलियन बेरो सिंड्रोम, इसके लिए 2 ट्रीटमेंट आती है। फर्स्ट आता है प्लाज्मा एक्सचेंज करना, मतलब प्लाज्मा फेरेसिस, जहाँ पे प्लाज्मा जो बॉडी में ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, हम उसको निकाल देते हैं, बाद में उसको ट्रीट करते और फिर बॉडी में छोड़ देते। ये रिमूव करता है एंटीबॉडीज़ फ्रॉम प्लाज्मा से, जो अटैक करती है नर्व्स पे। सेकंड ट्रीटमेंट आती है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, जहाँ पे बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है विथ इम्यूनोग्लोबिन के साथ, विच आर प्रोटीन्स, जो बॉडी को बनाता है, आइडेंटिफाई करता है एंड न्यूट्रलाइज करता है पैथोजेंस को। अब चलते आगे। ये न्यूज़ में से प्री में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS2 मेंस में क्वेश्चन आ सकता है JPC पे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर पार्लियामेंट में किसी बिल पे कोई मतभेद हो, इश्यू हो, तो दोनों असेंबली के, लोकसभा राज्यसभा से बन के ये JPC बनती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक एडहॉक कमेटी होती है, मतलब जब तक इसका काम है ये काम करती है, जब काम खत्म हो जाए ये डिसॉल्व हो जाती है। जिसको बनाता है पार्लियामेंट, जो पूरी तरह से एग्जामिन करता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को या फिर किसी बिल को। अभी बात चल रही है वक्फ बिल की। इसके मेंबर आते हैं दोनों सदनों से, बोथ हाउसेस से, रूलिंग पार्टी से भी आते हैं, साथ ही अपोजिशन पार्टी से भी आते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं, ये मेंबर होते हैं लोकसभा के, जिनको अपॉइंट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। इसका कंपोजिशन कोई फिक्स नहीं है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। इसकी कोई भी सीट सेट लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। लेकिन इसका जो रिकमेंडेशन आता है, ये एडवाइजरी आता है, ये गवर्नमेंट पे कोई बाइंडिंग नहीं है। JPC को पावर है, वो किसी को भी बुला सकती है एविडेंस के लिए, एक्सपर्ट को, पब्लिक बॉडीज़ को, एसोसिएशंस को, इंडिविजुअल को, या फिर किसी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, कि आप आइए अपनी राय, अपना सुझाव दीजिए, या फिर आपको इसके बारे में क्या बताए वो बता दीजिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब चलेंगे न्यू दिल्ली, जहाँ पे बात चल रही है इंडिया एंड इंडोनेशिया की ब्राह्मोस पे।
ब्राह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है क्या है, ये सबको पता है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, हमने अब तक ब्राह्मोस 2 कंट्री को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। फर्स्ट आता है फिलीपींस। फिलीपींस को ऑलरेडी 2017 से हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। थर्ड आता है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड आता है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, जो कंडक्ट होती है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। थर्ड कीवर्ड आता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, IFC-IOR। ये एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर है जिसको होस्ट करता है इंडियन नेवी, साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड। ये जो काम करता है इन्हांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन इंडियन ओशन में। ये लोकेटेड है गुरुग्राम, जो हरियाणा में आता है। IFC-IOR जो आता है इंडियन नेवी के अंडर में। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से 2 कीवर्ड मिलते हैं। फर्स्ट आता है नामदफा नेशनल पार्क, जो यहाँ लोकेटेड है। सेकंड आता है नामदफा टाइगर रिजर्व। ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है नामदफा टाइगर रिजर्व पे। यहाँ पे 12 ईयर के बाद एलिफेंट दिखाई गई है। ये उसकी लोकेशन है, नामदफा नेशनल पार्क, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है, साथ ही टाइगर रिजर्व भी। अब आते सिक्किम में, जहाँ से इमर्ज होती है टिस्टा रिवर। वहाँ पे ग्लेशियर है झेमू, ये उसका सोर्स है। वहाँ पे माउंटेन्स है पाहुनरी, ये लोकेटेड है सिक्किम में, ईस्टर्न हिमालय में। यहाँ से ये इमर्ज होती है टिस्टा रिवर। ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। सिक्किम में शुरू होती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश, फिर आखिरी में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है तीस्ता रिवर, जिसको कहा जाता है जमुना इन बांग्लादेश में। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। सिक्किम, टिस्टा रिवर, झेमू ग्लेशियर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, फिर बे ऑफ बंगाल, ये उसका रूट है। अब आते हैं इकोनॉमी के पेज पे। हमारे लिए कीवर्ड बनता है इस न्यूज़ में से लिक्विडिटी क्रंच। लिक्विडिटी क्रंच क्या होता है? एक फाइनेंशियल सिचुएशन है जहाँ पे शॉर्टेज आता है कैश का या लिक्विड एसेट का टू मीट शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन के लिए। अगर मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है तो आरबीआई क्या करती है? इंजेक्ट करती है लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम में। तो बैंकिंग सिस्टम उसी लिक्विडिटी को मार्केट में छोड़ देता है। उसके लिए 3 स्टेप यहाँ पे आरबीआई उठाता है। फर्स्ट क्या करता है? आरबीआई बाय कर लेता है गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड आरबीआई ने बाय कर ले, इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड आता है वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन, जहाँ पे मार्केट में शॉर्ट टर्म की जो लिक्विडिटी होती है उसको आरबीआई एडजस्ट करता है। तो आरबीआई सेल करता है, सप्लाई करता है फंड को टू बैंकिंग सिस्टम में। वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन। थर्ड आता है डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन। अगर मार्केट में रुपीज़ कम है, लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, तो आरबीआई मार्केट में डॉलर परचेस कर लेता है एंड उसके बदले रुपी दे देता है। डॉलर रुपी स्वैप एक्शन। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, हो सके GS 3 में, इकोनॉमी में मेंस में क्वेश्चन बन जाए। ये एडवर्टाइजमेंट हमें प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के अंडर में। अब चलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज में। हमारे प्रेसिडेंट US के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है हम अभी ग्रीनलैंड को ले लेंगे। तो उसी बात पे नॉर्डिक लीडर्स एक जगह मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है या फिर IR में क्वेश्चन बन सकता है नॉर्डिक कंट्रीज का। इसमें आते हैं डेनमार्क के अंडर में आता है ग्रीनलैंड, फिर आता है
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। साथ ही उसमें कुछ रीजन भी इंक्लूड है। एक आता है फेरो आइलैंड्स, सेकंड आता है ग्रीनलैंड। सारा टॉपिक ग्रीनलैंड पे, हो सके इस बार ग्रीनलैंड से प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। थर्ड आता है अलन। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।